हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट रिटायरमेंट का रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको रिटायरमेंट चैप्टर में जो जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स है वो सारे के सारे रिवीजन करा सकूं। और मेरा मेन मुद्दा है बैलेंस शीट का। बच्चों, पेपर से पहले प्लीज एक बार बैलेंस शीट पढ़ के चले जाना। आई नो इसके चांसेस बहुत कम है, मैं ये भी जानता हूं कि मैंने आपको बहुत ज्यादा कभी फोर्स किया ही नहीं बैलेंस शीट पे, लेकिन आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो ना, तो एग्जामिनेशन से पहले इस टॉपिक को जरूर समझ के जाना कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। और आपका पूरा रिटायरमेंट भी इस एक वीडियो के अंदर रिवीजन हो जाएगा। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ध्यान से देखते चले जाओ। एबीसी 3 पार्टनर्स है बिजनेस में, इनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। ये है क्लास पूरी की पूरी लायबिलिटी। इसके अंदर सन्ड्री क्रेडिट है। जनरल जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, WCR भी बढ़ जाएगा। प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है क्लास, फंड देख के कंफ्यूज मत होना। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय का पैसा होता है, ये बांटते नहीं है। ये क्रेडिटर की तरह लायबिलिटी बनी रहती है। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है। कैश में है तुम्हारे पास बैंक बैलेंस, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट मशीन बिल्डिंग। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बढ़ जाएगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। और ये क्या होता है क्लास, लॉस होता है। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ओवरऑल हमने एनालाइज कर लिया। फिर यही काम तुम्हें, जो मैं तुम्हें अभी करके दिखा रहा हूं, यही काम तुम लोगों को करना होता है जब तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है। रीडिंग टाइम में तुम्हें ये काम करना होता है, राइट। सी रिटायर हो गया तो ए और बी कंटिन्यू करेंगे। फिर लिखा इट वाज अग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम, कहते हैं 10,000 रुपए चेक से देंगे। मेजर बच्चे ये ऊपर की लाइन पढ़ते ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, 9 पॉइंट, रीवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। नहीं बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया ताकि मैं क्वेश्चन में सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रिवाइज कर सकूं। उम्मीद है पेपर में इसके अंदर से आएगा, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना। अगर आपको आता है तो मैं हट जाता हूं, आप अपने आप इस क्वेश्चन को बनाओ, राइट। फिर मेरे से मैच कर लेना वीडियो प्ले करके, राइट। तो 10,000 रुपए दिया जा रहा है चेक से, बाकी सारा 1 साल के अंदर, यानी कि बाकी सारा लोन है। और इस लोन पे कितना ब्याज देते हैं, फटाफट कमेंट करो कितने परसेंट का ब्याज देते हैं। अच्छा, अगला क्या है, प्रोविजन इज मेड 5% डेटर्स। डेटर्स जितने का है, डेटर कितने का है क्लास, यहाँ पे 80,000, तो प्रोविजन कितना बनेगा क्लास, 80,000 का 5%। किसी भी चीज का 5% निकालना हो तो 10% निकालो, 8,000 आ गया, आधा कर दो क्लास, आपका आ जाएगा 4,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, इसके बाद स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, कम पाया गया, स्टॉक कम पाया गया 10% से। यानी कि यहाँ जो स्टॉक है इट ओनली शोज 90%, यानी ये जो 36,000 का स्टॉक है ये 90% है। तो 100% कितना होगा क्लास, 100% आएगा 40,000। तो 40,000 का स्टॉक था, आपने 36 दिखा रखा है, तो 4,000 रुपए स्टॉक को बढ़ा दो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड क्यों, क्योंकि तुमने कम दिखा रखा है। तुमने पहले जो स्टॉक दिखाया था ना, ये कम दिखा रखा था। मेजर बच्चे यहाँ क्या करेंगे, मेजर बच्चे आप में से 36,000 का 10% निकालेंगे। अब कुछ बच्चे डेबिट दिखा देंगे, सो कुछ बच्चे क्रेडिट दिखा देंगे। 3600 तो आएगा ही नहीं। आपका स्टॉक ऑलरेडी 10% कम है, यानी जो बुक्स में वैल्यू है ना ये 90% है, तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100, आपको पूरी असली वैल्यू पता पड़ जाएगी। और बैलेंस शीट में हम स्टॉक 40,000 का ही दिखाएंगे, 4,000 से बढ़ाकर। इन्वेस्टमेंट को सी ने ले लिया 15,000 में। भैया इन्वेस्टमेंट था कितने का, जरा ये भी देख लो। इन्वेस्टमेंट था 18,000 का, सी ने 15,000 का ले लिया है, तो 3,000 का रीवैल्यूएशन में नुकसान हो गया, डेबिट। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप 15,000 दिखा दोगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आपको दिखाना होता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिड्यूस टू 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख रुपए तक कम हो गया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस टू 1 लाख तक कम हुआ। तो बिल्डिंग था कितने हैं क्लास, बिल्डिंग था 1.5 लाख का, 1,50,000, 1 लाख तक कम हुआ। तो कम कितने से हुआ है क्लास, कम हुआ है 50,000 से, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड 50,000। मशीनरी इंक्रीज बाई 50,000, मशीनरी 50,000 से बढ़ गया, पुराना वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 50,000 रुपये से बढ़ गया, तो फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कितना क्लास, 50,000। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 5,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हेंस टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा, यानी कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस जो इस साल यूज नहीं हो सकता, यानी कि अगले साल का प्रीमियम आपने आज ही भर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 1,20,000 है। रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और एंट्री पास करेंगे। रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, या इसे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हो, राइट।
उसके बाद WCR का क्लेम है 16,000, बट आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो WCR दे रखा है 36,000 का है, तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपको GR, WCR और पेनल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, बट आप WCR को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, बिकॉज 16,000 का तो क्लेम बन गया, तो 20,000 जो बचा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में, और जो नीचे लिखा है वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है। कोशिश करी है कि मैंने एक क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर दूं। अगर आपने ये बना लिया तो इसकी तो गारंटी है, रिटायरमेंट तो आप नहीं छोड़ोगे, रिटायरमेंट अच्छे से कर लोगे, राइट। तो सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट करेंगे, हालांकि आप वर्किंग नोट लास्ट में भी कर सकते हो, फर्स्ट में भी कर सकते हो, पहले कर सकते हो, मर्जी आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कहाँ करते हो, होना चाहिए, राइट। ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। ABC रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो नहीं दी गई है, ठीक है। सी रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे लिख दोगे गेनिंग रेशियो A और B का जो होगा क्या क्लास क्या होगा 3:2। दूसरी बात, पूरे फॉर्म की गुडविल जो दी गई थी यहाँ पे, ये दी गई है कितनी क्लास 1,20,000, राइट। पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फॉर्म की गुडविल जो आ गई वो आ गई 1,20,000। आपको किसका हिस्सा निकालना है क्लास, जो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है, सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना क्लास आएगा 1,20,000। कितना है क्लास सी का हिस्सा 1/6, तो ये क्लास कितना आएगा 20,000, ओके। तो ये आ गया क्लास आपका कितना 20,000। और एंट्री क्या करते हो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है क्लास AB, छोड़े कौन जा रहा है सी को कितना मिलना है ओनली 20,000। गेनिंग रेशियो 3:2 है, 3/5, 2/5, तो ये आया क्लास 12,000, 8,000। ये गुडविल की जनरल एंट्री है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बट मैंने ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि आपको एंट्री नहीं मांगा है, कैपिटल अकाउंट मांगा है, ओके। तो ये हो गया क्लास बेसिक एक छोटा सा कैलकुलेशन। बाकी हम सारे अकाउंट्स एक एक करके बनाएंगे, आप मेरे साथ ही बनाओ क्लास अकाउंट्स को एक एक करके। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ क्लास की इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, ओके। पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह लिखना आपका काम है, इसको लिख ही लिया करो आप फॉर्मेट बना के, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। और अगर आप चाहते हो कि आप CBSE के आंसर शीट में इस चीज़ को बनाओ तो आप आंसर शीट में भी इस चीज़ को बना सकते हो। हालांकि लाइन खींचने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बना लेना, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बना लेना, दोनों चीज़ें ठीक है, राइट। और कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसी में बनाना है, आपकी जहाँ मर्जी आप वहाँ बना लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं तो उस हिसाब से हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, काफ़ी चीज़ें क्लास इसमें आएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फॉर्मेट अच्छे से बनाना क्लास, है ना, ताकि आपकी कॉपी जितनी सुंदर लगेगी उतना अच्छा है ना। जितना ज़्यादा नंबर मिले आपको उतना अच्छा है। नंबर किसको बुरे लगते हैं बताओ, ABC पर्टिकुलर्स ABC, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ये सब मुझे पहले लिख लेना चाहिए था बट कोई नहीं, फटाफट कर देते हैं। पर्टिकुलर्स, डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हेडिंग डाल दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मुझे तुम्हें बैलेंस शीट सिखानी है तो मैं इसमें बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, क्योंकि बैलेंस शीट ऐसा नहीं कि सिलेबस से हट गया है, तो बैलेंस शीट है सिलेबस में, लेकिन क्या है कि आएगा नहीं ये दिल से मुझे पता है नहीं आएगा, बट मैं तुम्हारे लिए रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं जानता भी हूँ नहीं आएगा बट सिलेबस में तो मैं कराऊंगा, 1% भी नहीं आया तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे बच्चों का नुकसान हो गया, वो भी मेरी वजह से। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि सर ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो बेटा वो मैं तुम्हें ज़रूर करा दूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा किसी कीमत पे, इसकी मेरी गारंटी। और जितना मैंने कराया है देखना तुम खुशी खुशी एग्जामिनेशन से बाहर आओगे, एग्जामिनेशन हॉल से हंस के बाहर आओगे अगर आपने प्रिपरेशन करी है, और सारा क्रेडिट आपको जाएगा, राइट, क्योंकि आप ही की मेहनत है, मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे क्लास बात समझ, ये हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया। हमने कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास करी थी, A में B में 2C, A में और B में क्या लिखा है 2C's कैपिटल अकाउंट, A में और B में 2C's कैपिटल अकाउंट, A में B में 2C, C में लिखोगे बाई A's कैपिटल अकाउंट, बाई B's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ठीक है। C में
ओके, ए में और बी में लिखोगे 2c, सी में लिखोगे क्लास बाई ए और बाई बी। डन, ये हो गया। चलो, हमने देखो जो गुडविल की एंट्री की थी, हमने उसकी एंट्री पास कर दी। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। कहते हैं कि 10,000 रुपए चेक से दे दो, 10,000 रुपए चेक से दो सी को, तो दे देते हैं 10,000 रुपए चेक से, क्या टेंशन है। टू बैंक लिख दो, टू बैंक लिख दो, 10,000 रुपए सी को चेक से दे दो। बाकी जो भी इसका बैलेंस आएगा, तुम्हें पेपर में से गोला नहीं लगाना, बट तुम्हारे जो भी बैलेंस आएगा वो तुम किस नाम से लिखोगे, सीज लोन अकाउंट के नाम से लिखोगे। पहला पॉइंट तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास शुरू में जो बैंक बैलेंस था वो कितने का था, यहीं पे साथ साथ कर लेते हैं। शुरू में जो बैंक बैलेंस था, आप चाहो तो लास्ट में भी इकट्ठा कर सकते हो, बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं साथ साथ कर देता हूँ ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। शुरू में बैंक बैलेंस था 20,000, तुमने रिटायरिंग पार्टनर को 10,000 रुपये दे दिया, तो अब तुम्हारे पास जो बैंक बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा। तुम्हारे पास था 20,000, जो छोड़ के जा रहा है तुमने उसे 10,000 दे दिया, तो तब तुम्हारे पास 20 थोड़ी बचेगा। अब तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस बचेगा, अब तुम्हारे पास जो बैंक बैलेंस बचेगा वो बचेगा 10,000, 20 माइनस 10, 10,000। अगला, इनकी बैलेंस शीट क्लास ये है पूरी की पूरी। सबसे पहले एडिशन पॉइंट का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बना, हमने ऑलरेडी बना रखा है क्लास 4,000 का। डेटर कितने के हैं क्लास, 80,000 के, तो 4,000 का बन गया प्रोविजन। तो आप यहाँ डेटर लिखो बैलेंस शीट में। डेटर्स कितने के हैं क्लास, 80,000 के डेटर्स थे, प्रोविजन बन गया 4,000 का, तो ये आएगा 76,000। इसको माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये जो 4,000 का प्रोविजन है ये रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट है क्लास, 4,000। ये कैसे आया, 80,000 का 5% बन गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक कम पाया गया 10,000 से, हमने वैल्यू देख ली थी। अगर 10% से कम पाया गया, सॉरी, तो डिवाइड बाई 90। 20% से कम पाया जाता डिवाइड बाई 80। 10% से ज़्यादा पाया जाता डिवाइड बाई 110। मेन वैल्यू 100 होती है, कम पाया गया तो कम कर दो। तो यानी कि असली वैल्यू आई थी 40,000, तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक दिखेगा 40,000 का। 4,000 इन्होंने कम दिखा रखा है, 4,000 बढ़ा दो, तो बाई स्टॉक, बाई स्टॉक कितना क्लास बढ़ा दोगे, 4,000। और नई बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखेगा आपको वो 40,000 का पूरा दिखेगा। 36 था ना, आप बढ़ा दो 4,000 से, क्योंकि 4,000 से इन्होंने कम दिखा रखा था। कई बच्चे इसी 36 का जो 10% निकाल देते हैं ना, वो गलती है। तो अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखा रखा है ऑलरेडी, तो तुम्हें बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, सी ने 15,000 में, तो 3,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि 18,000 का था, तो 3,000 का नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, तो किसने ले लिया क्लास, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया क्लास, सी ने। कितने में ले लिया है, 15,000, हालांकि है वो 18,000 का, तो नुकसान हो गया 3,000 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट। मुझे मेन है बैलेंस शीट आपको एक बार सिखा के भेजना है, तो प्लीज़ आप बैलेंस शीट सीख लो, देखने में सीखने में कुछ नहीं जा रहा, अच्छी चीज़ है, आप सीख रहे हो। तो बिल्डिंग 1,00,000 रुपए तक कम हो गया, तो 50,000 रुपए, 1.5 लाख था, 1 लाख तक कम, 50,000 से कम हो गया। बिल्डिंग लिखोगे क्लास यहाँ पे 50,000, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग्स कितना लिख दोगे क्लास, 50,000। और नई बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो बिल्डिंग था तुम्हारे पास कितने का क्लास, बिल्डिंग कितने का था तुम्हारे पास, 1.5 लाख। 1 लाख तक कम हो गया, कम 50 से हुआ है, तो नई बैलेंस शीट में 1 लाख वैल्यू दिख जाएगी, कम 50 से हुआ है। और रिड्यूस टू 1 लाख, 1 लाख तक कम हो गया, तो देखो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में 1 लाख दिख गया आपको। मशीन इंक्रीज बाई, सीधे सीधे 50,000 से बढ़ गया मशीन, तो मशीन पहले था कितने का, 60 का, 50,000 से सीधा सीधा बढ़ गया, तो मशीन पहले था 60 का, मशीन पहले था 60 का, 50,000 सीधा सीधा बढ़ गया है क्लास, तो ये कितना आएगा, 1,10,000। 60 प्लस 50, 60 प्लस 50, 1,10,000। ओके, तो अब ये जो 50,000 का बढ़ गया है मशीन, तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ायदा हो गया ना, मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, तो बाई मशीनरी, सीधा बाई लिखा हुआ है, कितने से बढ़ गया है, 50,000 से। तो आपको कोई कंपेयर नहीं करना, सीधे 50,000 से बढ़ा देना। बाई और टू का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बाई और टू दिया हुआ है। आप ढंग से पढ़ना पेपर में, पेपर में गलती करोगे तो सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें तब होगा, दुख तुम्हें तब नहीं होगा जब तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आया और तुम पेपर के बाहर आ गए, तुमने बोला यार मुझे यह तो आता ही नहीं था, या तो मुझे पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने देखा नहीं कभी, या ये चैप्टर तो मुझे आता नहीं था। दुख तब सबसे ज़्यादा होता है जब कोई आता हुआ क्वेश्चन लापरवाही से पढ़ के हम गलती कराते हैं। हमने ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, और एग्जामिनर के बाहर हमने तो ढंग से पढ़ लिया, हमें आ गया, अरे यार वहाँ ये क्यों नहीं देखा, अरे यार ये 10,000 तो लिखना भूल गया मैं, इसका दुख ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ने में प्लीज़ कोई कंजूसी मत करना, और अपने सारे दोस्तों को भी बोलना बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर
आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आप एक्चुअल में कितने शार्प माइंडेड हो, आप एक एक चीज को पढ़ भी रहे हो कि नहीं, या कैसे केयरलेस हो आप। तो हर चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। 5,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, 5,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए। क्रेडिटर्स थे पहले क्लास कितने के, 25,000 के, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो फायदा हो गया। और 25,000 के क्रेडिटर्स 5,000 से कम हो गए तो नई बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिखेगा लायबिलिटी साइड, वो सिर्फ अब दिखेंगे 20,000 के। 5 से कम हो गया तो सिर्फ कितने का दिखेगा, 20,000 से। डन, ये भी हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस से 10,000 रुपये बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है क्लास, 10,000। और क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है तो रीवैल्यूएशन में आएगा बाई साइड, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। ओके, फायदा हो गया ना अनरिकॉर्डेड एसेट टाइप्स। गुडविल का काम हम कर चुके हैं क्लास। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 16,000 है। मैंने आपसे कहा था पहले था 36,000, 16 का क्लेम बन गया। तो 16 का जो क्लेम बना है वो बैलेंस शीट में क्लास इधर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 16,000। बाकी जो 20,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई WCR। 20,000 है, इसको आप डिवाइड दे दोगे किससे क्लास, 6 से। तो आप 20,000 को 6 से डिवाइड दोगे तो आई थिंक पॉइंट में आ जाएगा कुछ 3,3,3,3,3। तो लिखो 3,3,3,3, 3,000 3,000 और ये क्लास आएगा 6,6,6,7 और ये 20,000 का 3/6, मतलब 3 to 1 में बांट दिया मैंने। तो 10,000 हो गया और ये हो गया। ओके, तो अगर आप देखो तो हमने A to Z यहाँ के सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन फिनिश कर दिया है। ओके, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में। पहला स्टेप हमारा होता है एडिशनल पॉइंट को खत्म करना। सेकंड स्टेप, बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाला आइटम है। WCR तो हम बांट चुके हैं, ये 60,000 है और ये 6,000 है, तो बांट दो क्लास। 60,000 है और ये 6,000 है, तो बाय WCR सॉरी बाय जनरल रिजर्व 60,000 है ना, तो 30-21 हो जाएगा। 3 to 1 है ना, सिंपल 30-21। भगवान करे ऐसा ही आसान सा रेशियो आए ताकि तुम सबके मजे आ जाएं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। P&L है 3,000, 2,000 और 1,000। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस BD। कितना कितना है क्लास ओपनिंग बैलेंस, 70, 39 और 1 लाख। 70, 39 और 1 लाख। हमने क्लास इसको सारा का सारा कवर, तो सारी चीज़ें क्लास कर ली आप लोगों ने। अब तुम्हें सबसे पहले रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करनी है, तो रीवैल्यूएशन की टोटलिंग मत भूल जाना करना। रीवैल्यूएशन टोटलिंग करते हैं, बड़ी साइड कौन सी है, 54,000 प्लस 15,000, ये आएगा 69,000। 69,000 में से माइनस अगर हम कर दें, माइनस कर दें 4 3 7,000 माइनस 50,000, ये आएगा 12,000। तो इस 12,000 को लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस में क्लास, ABC। 3 to 1 रेशियो है, 6 से डिवाइड दो 2,000, 2 into 3 6, 2 into 2 4, 2 into 1 2, 6 4 2 6 4 2। अब इसको बाई साइड भेजो क्लास यहाँ पे, बाई रीवैल्यूएशन गेन 6,000, 4,000 एंड 2,000। टोटलिंग करो क्लास, आएगा 1,02,000 प्लस 10,000 3,333 प्लस 12 8 20,000, तो आएगा 1,35,333। 1,35,333 माइनस कर देंगे 15 और 1 16 माइनस कर देंगे 10,000, तो आएगा 109,109,333। ये जो बैलेंस है ना क्लास, ये लोन में जाएगा। बाकी जो दो पार्टनर का बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस CD, और इसकी हेल्प से हम क्लास बना देंगे बैलेंस शीट, जो कि हमारे टैली भी हो जाएगी। तो ये आ गया 76,000, 70,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 116,000, 116,000 माइनस कर देंगे 3,000, माइनस करेंगे 12,000, इट्स 101,000, 101,000। दूसरे का जोड़ते हैं 39,000 प्लस 4,000 प्लस 20 प्लस 6,667, तो ये हमारा आ गया है 69,667, 69,667 माइनस कर दोगे 8,000, माइनस कर दोगे 2,000, 59,667। डन। तो हम लोगों का पूरा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है, कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन हो चुका है। ओके, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और ये जो
लोन है ये लायबिलिटी साइड जाएगा और ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस भी लायबिलिटी साइड जाएगा। तो आप यहाँ लिखो सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। तो कितना है क्लास सीज लोन अकाउंट, आप चेक करो 109,333 होना चाहिए ना, 1,09,333, 109,333, 109,333। कैपिटल अकाउंट जो आएगा वो ए का और बी का आएगा। ए का तो था 1,01,000, अभी हमने देखा था 101,000, 59,667, 59,667। तो 101,000 ये आ गया 160,667। डन। अब हम टोटलिंग करके क्लास देखते हैं कितना आ रहा है। 109,333। अच्छा एक बात आपको और चेक कर लेना है लास्ट में, क्या कोई भी ऐसी आपको चेक करना है, क्या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जो रह गई है। हाँ चेक करो, प्रोविडेंट फंड रह गया है। कितने का प्रोविडेंट फंड, 40,000 का रह गया है। इधर कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, वो पार्टनर ले गया, मशीन हो चुका है बिल्डिंग पे। तो यहाँ बस प्रोविडेंट फंड लिखो 40,000 का, प्रोविडेंट फंड लिखो 40,000 का, वो रह गया है। तो ये 40,000 यही लिख दो। प्रोविडेंट फंड चेक कर लें, कुछ छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उतने से डिफरेंस आ जाएगा। तो 346 है, इधर जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है, 10,000, 76,000, 40,000, 346 इधर भी आ रहा है। तो यानी कि हमारी बैलेंस शीट देखो टैली हो गई, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। काफ़ी बड़ी बैलेंस शीट ली थी, इतने बड़ा क्वेश्चन तो 8 नंबर में भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे बस आपको दिखाना था क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन देखो आपसे सॉल्व हो गया और हम बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं। तो जितना बढ़ा घटा वो सब आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे, नई वाली वैल्यू। आई होप क्लास आप लोगों का अच्छे से समझ आ गया होगा, हर पॉइंट का अच्छे से हमने प्रिपरेशन कर लिया एंड ये आपको अच्छे समझ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके कॉमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में कि रिटायरमेंट के एक ही क्वेश्चन से पूरा रिविजन कर लो विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हमने कर लिया, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।